नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये लाइनें इन दोनों युवतियों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कथित तौर पर इश्क मोहब्बत के मामले में इनके परिजनों ने जो बर्बरता की, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और माथे से पसीना छूट जाएगा। वीडियो में पिटाई करते दिख रहे कोई और नहीं बल्कि अपने ही बाप भाई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में युवती के साथ हुई बर्बरता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि धार जिले के टांडा थाना के ग्राम पीपलवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियों के साथ जमकर बर्बरता की गई। मौजूद लोगों ने युवतियों को जमकर लाठी डंडों से पीटा और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। बताया जा रहा है कि मानने वाले युवतियों के रिश्ते में चचेरे भाई हैं। परिवार के लोगों ने ही युवतियों के साथ बर्बरता की। इतना ही नहीं, मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो मोबाइल में कैद किया, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं दूसरा मामला अलीराजपुर जिले के बोरी थाना इलाके के फुट तालाब गांव का है। यहां एक महिला को उसी के चचेरे भाइयों और पिता ने घर से भाग जाने पर इस तरह की क्रूर सजा दी कि महिला को पहले लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, फिर भी आरोपी नहीं माने और उसे पेड़ से लटकाकर भी उसके साथ मारपीट की गई। तो स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धार से है और दूसरी तस्वीर हम आपको अलीराजपुर जिले से बता रहे हैं, जहां किस तरह से बर्बरता दिखाई गई है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, रवि श्रीवास्तव फोन लाइन पर। रवि, क्या है पूरा मामला धार का? कल ही अलीराजपुर से तस्वीर सामने निकल कर आई थी जहां महिला की पिटाई की गई थी और आज फिर से धार जिले से इसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई है। क्या है पूरा मामला? ये मैं आपको इसमें बताना मैडम कि जो ये टांडा है, टांडा के मामला है जी, जहां पर दो भाइयों ने अपनी ही को बुरी तरह से रोड पर डंडे और लाठियों से पीटा है। अलीराजपुर में जिस प्रकार की बर्बरता हुई थी उसी प्रकार की हो रही है। और देखा जाए तो अभी जो शिवराज मामा के राज में भांजियों के साथ बर्बरताओं के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मामले में टांडा टीआई से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो हमने कल ही अलीराजपुर से बर्बरता की तस्वीरें देखी थी जहां एक युवती को पेड़ से लटकाकर मारपीट की गई और आज धार जिले से हमने इसी तरह की तस्वीर देखी जहां उसके चचेरे भाइयों ने उसके साथ बर्बरता की और बुरी तरीके से मारपीट की गई। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से युवतियों के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके अपने ही उनके साथ इस तरीके की मारपीट कर रहे हैं, इस तरह इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही हैं। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार प्यार के मामले में इन्हें सजा दी गई है। पहली तस्वीर धार की बता रहे हैं हम आपको और दूसरी तस्वीर अलीराजपुर की बता रहे हैं, जहां अलीराजपुर में कल युवती को मारा गया और आज धार जिले में पिटाई की गई युवतियों की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों युवतियों की बेरहमी से पिटाई की गई है। संवाददाता अलीराजपुर से जुड़ गए हैं, शाहनवाज मंसूरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शाहनवाज, क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? कल अलीराजपुर से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया था। क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है परिजनों पर? है और जो मारने वाले जो लोग थे वो लड़की के परिजन ही थे, जिसके ऊपर कई धाराओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। फिलहाल मारने वाले पुलिस की हिरासत में है और उसके महिला जो जिसको मारा गया उसके फादर और उसके चचेरे भाइयों ने जो अभद्र व्यवहार किया है, जी पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए। तो अलीराजपुर से कल ही ऐसा मामला सामने आया था और वो शांत ही नहीं हुआ कि दूसरी ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसमें महिला के साथ मारपीट की गई। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं के प्रति अपने ही इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, तो औरों का क्या कहना।
कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली हैं ये तस्वीरें। अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं कि कोई किस तरीके से इस तरह की बर्बरता दिखा सकता है, कैसे इस तरह की पिटाई कर सकता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की धार जिले और अलीराजपुर जिले की ये दोनों तस्वीरें हैं, जहां परिजनों ने महिलाओं के साथ मारपीट की है। बता दें, प्यार के 2 मामलों में परिजन हैवान बने हैं। वहीं इसी पर समाज सेवी दीप्ति सिंघल हमारे साथ जुड़ गई हैं और मनोचिकित्सक डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य भी जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले मैं रोमा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि हमने आखिरकार ऐसी तस्वीरें क्यों सामने निकल कर आ रही हैं? अपनों का ही जो है तालिबानी चेहरा यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। कल यहाँ पर अलीराजपुर की तस्वीर सामने निकल कर आई और आज ही मामला शांत नहीं हुआ था कि धार जिले से इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई है। आखिरकार लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है? देश में लोगों में धीरज की कमी है और दूसरी बात कि महिला को हमेशा एक दूसरे दर्जे का माना जाता है और जब भी कोई बात होती है तो महिला या लड़कियों को प्रताड़ित करना, उनके अगेंस्ट वायलेंस बहुत आसान तरीका हो जाता है। और आज भी पुरुष प्रधान समाज और पुरुष को लगता है कि उसके ही अनुसार सबको चलना है और कोई उसके अनुसार नहीं चलता है तो वो सोचते हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, वो किसी को किसी तरह की भी दुर्दशा में डाल सकते हैं। तो ये मानसिकता जो है, जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वो सब बिल्कुल नहीं है और लोगों में धीरज की कमी हो रही है और बहुत ज्यादा आक्रोश देखने में आता है कि अगर कोई उनके अनुसार काम न करे, उनके अनुसार बात न बने तो वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कानून व्यवस्था भी अपने यहाँ पे ऐसा है कि बहुत समय लगता है किसी को भी सजा दिलाने में, तो अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल रोमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करें तो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन समाज में जो जागरूकता होनी चाहिए, जो महिलाओं के प्रति आज अपराध हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगी? किस तरीके का कानून आना चाहिए? क्योंकि जो कल अलीराजपुर से तस्वीर सामने आई थी उसमें मामूली धाराओं के चलते ही अपराधियों पर मामला दर्ज किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हो जाते हैं ऐसे लोगों के, क्या कहेंगी इस पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए धाराएं तो हैं लेकिन धाराओं को लगाना, और क्या होता है छोटी जगहों में लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती है और जो विक्टिम होता है वो उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है, न लोगों का न उपदेश का कि वो सही FIR भी लॉन्च करा सके। और पुलिस भी जो ताकतवर लोग होते हैं और अधिकतर जो मतलब ऑफेंडर्स होते हैं उनके अनुसार चलती है और अक्सर समझा दिया जाता है घर का ही मामला है मत लगाइए, तो महिला को और दबा दिया जाता है। तो मुझे लगता है जागरूकता, समाज सेवी संस्थानों को सामने आना और बाकी लोगों को भी पीड़ित के साथ एक साथ खड़े होना, ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग क्या मुख दर्शक हो जाते हैं, सिर्फ देखने की भीड़ कर लेते हैं, लेकिन असली सहायता के लिए कोई सामने नहीं आता है। तो समाज के इस पहलू को भी बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्राइम बढ़ता जाएगा और लोग जो है सिर्फ मुख दर्शक बने रहेंगे और पीड़ित के साथ कोई खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है। क्योंकि जो अपनी मतलब पुलिस की व्यवस्था है और लॉ एनफोर्समेंट है वो अक्सर पावरफुल लोगों का ही साथ दे देती है और अक्सर देखा जाता है कि जो गलत करता है वो आसानी से छूट जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि बदलाव हो। बिल्कुल दीप्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये 2 तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं मध्य प्रदेश की, कल अलीराजपुर से और आज धार जिले की तस्वीर सामने निकल कर आई है, तो क्या इस तरह की जो वीडियो सामने आने के बाद मामला संज्ञान में आता है, लेकिन कई ऐसे मामले भी होते होंगे जिनमें वीडियो वायरल नहीं हो पाता या मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाता, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और जो पीड़ित होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करते, शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। तो इस पर किस तरीके से देखती हैं आप? एक्चुअली क्या है कि अगर हम अपने समाज को देखें तो हमारे समाज में एक
पूर्वाग्रह, शुरू से ये प्रेजुडाइज बना हुआ है, सेक्सुअल प्रेजुडाइज, जी। जिसमें ये कहा गया है कि महिलाएं हमेशा निम्न स्तर पे, दूसरे स्तर पे रखी गई हैं और हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हैं। जी। तो अगर हम आज भी अपने घरों में देखें कि जो बिल्कुल बहुत अच्छे से संपन्न घर हैं, उनमें भी लड़कियों को कहीं ना कहीं हम सेकंड पोजीशन पर ही रखते हैं कि इस तरह का प्रोफेशन करना आपके लिए ठीक है, घर आकर आपको बच्चों को ही संभालना है, बिल्कुल। मेल्स के लिए इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो ये जो एक प्रेजुडाइज शुरू से चला आ रहा है, उसी को देखते हुए जो परवरिश हमारे घरों में की जाती है, भले ही वो आदिवासी इलाका हो, लिटरेट पीपल्स हो या इलिटरेट पीपल्स हो, सभी जगहों पर उन लोगों में वही बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हम मेल हैं, लड़कियां किसी भी तरह का गलत काम कर रही हैं तो हम उनको दंड देने के पूरे अधिकारी हैं। हम उनको किसी भी तरह से पनिश कर सकते हैं। अब भले ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हैं, भले ही वो फोन पर बात कर रही हैं या किसी भी तरह की चीज कर रही हैं, तो वो हर चीज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल उनको अपने नजरिए से देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं, और वो उनको बिना कानून व्यवस्था को देखे हुए, उनको नजरअंदाज किए हुए पनिश करने का अपना वो रखते हैं कि हम इनको पनिश कर सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हम उस तरीके से जागरूकता लेकर आ ही नहीं पा रहे हैं जिस जागरूकता की हमारे पूरे देश को जरूरत है। हम ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं, वहां तो बच्चियों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। बिल्कुल दीप्ति जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि दोनों मामले प्रेम प्रसंग के बताए जा रहे हैं, तो परिजनों ने सिर्फ इसलिए दोनों को पीटा कि दोनों किसी से मिलने जुलने गई, उस पर इतने भड़क गए, खून सवार हो गया कि इस तरह की मारपीट की, तो यहाँ पर उनको किसने हक दिया इस तरह की मारपीट करने का? अगर कानूनन देखा जाए तो लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का हक दिया गया है, तो इस तरीके से कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? कानून हाथ में, मैम, सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि उन लोगों को कानून का किसी तरीके से कोई डर ही नहीं है। और इस तरह के ग्रामीण इलाकों में तो वो अपने आप को बिल्कुल सुप्रीम पावर मानते हुए समझते हैं। उनको नहीं ये कि कानून व्यवस्था क्या है, हम किसी भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर इस तरह से किस तरीके से हावी हो सकता है, और जानवरों की तरह आप उनको पीट रहे हैं। आप क्या रीजन है? कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके कारण आप उनकी स्थिति इतनी बदतर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस तरह की लूप होल्स हैं, जिसके कारण लोगों के मन में कोई डर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों ने करा, जो उनके घर वाले हैं, उनके चाचा कजिन्स हैं, तो उन लोगों की परवरिश किस माहौल में करी गई है, जहां पर उनको लड़कियों को इतना सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन में रखना सिखाया गया है, इस पोजीशन में कि जहां वो लड़कियों को बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग मानने को ही तैयार नहीं है, उनको कोई मानवीय अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पर रूट कॉज को ठीक करना बहुत जरूरी है। इस तरह के केस आए दिन हमारे यहाँ सामने आते रहते हैं, पर हमें जो काम करना है वो ये करना है जड़ पर, रूट कॉज पे, कि ये आखिर सामने लोगों की मानसिकता, परसेप्शन क्या है, क्या नजरिया है लड़कियों को लेकर, वो किस तरह की सोच रखते हैं, उसको बदला नहीं जाएगा तब तक इस तरह के इंसिडेंट हम लोगों को हमारे सामने आते रहते हैं। रोमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल हम देख रहे हैं लोगों में एग्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और जो पेशेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन लोग कहीं किसी की हत्या कर रहे हैं आपसी रंजिश के चलते, या फिर इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। तो इस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? रोमा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क टूट गया है। दीप्ति जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगी। तो जिस तरीके से मैं अभी पूछ रही थी कि पेशेंस लेवल जो है लोगों में कम होते जा रहा है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, क्या कुछ किया जाए जिससे ऐसी घटनाओं को वापस दोबारा सामने ना आए? पेशेंस तो देखिए, वाकई में अगर हम आज अपने बच्चों का देखें, हम किसी भी लेवल पर देखते हैं, सिर्फ हम एक आदिवासी या ग्रामीण इलाकों की बात नहीं करते हैं, अगर हम आम तौर पर ये बात करते हैं तो पेशेंस का लेवल लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाते हैं और ना रखना चाहते हैं।
तो उनके पेशेंस को मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से उनकी जो परवरिश की जाती है, हर चीज सबसे पहले शुरुआत होती है कि हम परवरिश किसी से भी किस माहौल में कर रहे हैं। जब वो लोग बड़े हो जाते हैं उस लेवल पे आकर उनको पेशेंस के बारे में समझाना या उनकी डेफिनेशन क्लियर करना बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। हेलो जी, हेलो जी, तो जब तक अवेयरनेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम हेल्थ शिक्षा, हम जो अपनी स्वास्थ्य शिक्षा अभियान है, जब तक इनमें घरेलू महिला विरुद्ध हिंसा या उसकी रोकथाम पर हम प्रॉपर चर्चाएं नहीं करेंगे, हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में शुरू से ही बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक उनको ये इक्वालिटी की चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें एजुकेशनल लेवल पर ही काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्कूली शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव वहाँ पर होता है, अज्ञानता वहाँ पर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी शहरी क्षेत्र से भी इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। वो तो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता आखिरकार लोग ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल, एजुकेशन वेल एजुकेटेड लोग भी होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग एक पूर्वाग्रह की जिंदगी, जैसे ही बच्चे वेल एजुकेटेड फैमिली में है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू करके रखते हैं। 8 बजे तक बच्चियों को घर में आना है, लेकिन बच्चों को अलाउड है कि वो रात देर तक आ सकते हैं। आपको अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इजाजत नहीं है, या आप बॉयज से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बॉयज के लिए वो चीज अलाउड है। या हम बहुत खुश होकर अपने लड़कों की हुई बातों को दूसरों के सामने रखते हैं और बच्चियों को हर जगह हम उनको डोमिनेट करके कि नहीं ये चीजें आपको नहीं करनी। तो जब ये लड़के इस तरह की चीजें देखते हैं तो शुरू से ही उनके अंदर वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की तस्वीरें हम आए दिन मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। कल ही तस्वीर आई और आज फिर इस तरीके की तस्वीरें आई। डॉक्टर रोमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम देखने को मिल रहा है आजकल, और जो आजकल की जनरेशन है कहीं ना कहीं वो भी अगर देखें तो उनका जो पारा है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, खूनी संघर्ष पर लोग उतर आते हैं। कैसे इसको कम किया जाए? देखिए, कई लोगों में तो ये देखने में आता ही है कि उनको गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है, वो जल्दी से आपा खो देते हैं, उन्हें नींद की भी समस्या रहती है और वो छोटी छोटी बातों में उतावले हो जाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज या मारने पीटने में उतारू हो जाते हैं। तो कई इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से भी ग्रसित होते हैं। तो लेकिन छोटी जगहों में इसकी जागरूकता न होने के कारण इस तरह के लोगों का सही समय पे इलाज भी नहीं हो पाता है। तो बहुत समय इस तरह भी देखा गया है कि क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं जो ऑफेंडर होता है उसे कहीं ना कहीं कोई मूड डिसऑर्डर की समस्या रहती है, जो सही समय पे डिटेक्ट नहीं होता, इलाज नहीं होता है, और वो उनका ये इस तरह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आक्रोश ये सब बढ़ता चला जाता है और कई बार फिर वही लोग आपा खो के एकदम खूनी अंजाम भी देने लगते हैं। तो मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता भी बहुत जरूरी है। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि महिला और पुरुष को जो समान दर्जा होना चाहिए वो नहीं होता है और महिला को एक वस्तु या एक प्रॉपर्टी के बिल्कुल कहीं ना कहीं 21वीं सदी आ गई है, दुनिया इतने आगे बढ़ गई है, लेकिन जो महिलाओं के प्रति व्यवहार है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, वो वहीं के वहीं है। बिल्कुल। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी ये घर से शुरू होनी चाहिए, पर जो छोटी जगहों में अनपढ़ होम मेकर्स होती है, घर के अंदर रहती है, वो भी सारा जीवन दबाव में रहती है, तनाव में रहती है, एक दूसरे दर्जे के सिटीजन की तरह रहती है। तो फिर वो अपने लड़कों को का जो व्यवहार है उसमें भी वो नहीं कंट्रोल कर पाती, क्योंकि उसके दिमाग में यही होता है कि लड़का जो है वो ज्यादा चाहता है, वो जो मन चाहे कर सकता है, और लड़की जो है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लड़की अगर कुछ अपने मन की करती है तो दूसरे जो समाज के पुरुष हैं, चाहे पिता हो, भाई हो, चाचा मामा हो, वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी, जब तक जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक ये बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे और सबसे बहुत जरूरी है कि
चलिए विद्या या लिटरेसी, ये बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य जी, मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी थी, और दीप्ति सिंगल हमारे साथ समाज सेवी जुड़ी थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हमने देखी, कल हमने देखा था कि अलीराजपुर से तस्वीर सामने निकल कर आई थी और आज धार जिले से तस्वीर सामने निकल कर आई है। किस तरह हैवानियत जो है बढ़ती गई है और परिजनों ने ही महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, दोनों के साथ मारपीट की गई, बर्बरता दिखाई गई। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि परिजन हो या फिर कोई पराया, लेकिन महिला को इस तरह से मारपीट करने का हक किसी को नहीं दिया गया है।